कहाँ से हैं? ये दिल्ली से, नई दिल्ली से। नई दिल्ली, हाँ। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर में क्या अंतर है और क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं? हाँ, बहुत अच्छा, सुनते होंगे प्रश्न, तभी ऐसा प्रश्न किया। आपका शरीर है, जिन्होंने प्रश्न किया, शरीर तो है। फिर कभी कभी क्या करते हैं, गंजी पहन लेते, बनियान। उसके बाद क्या करते हैं, कुर्ता पहन लेते हैं या कमीज। उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर ओवरकोट स्वेटर पहन लेते हैं। आजकल आप पहने होंगे दिल्ली में, दृष्टांत में। ओवरकोट या स्वेटर के समान स्थूल शरीर है और कमीज कुर्ता के समान सूक्ष्म शरीर है, गंजी बनियान के समान कारण शरीर है, शरीर के समान आत्मा है दार्ष्टान्तिक में। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, ये संबंध। अभिव्यंजक संस्थान माने प्रकट करने वाला। जैसे बल्ब है और बादल और विद्युत को व्यक्त करने में समर्थ है, ऐसे स्थूल शरीर में पंच कर्मेंद्रियों के, पंच ज्ञानेंद्रियों के, पंच प्राणों के, अंतःकरण चतुष्टय के अभिव्यंजक संस्थान हैं। इन्हीं के माध्यम से सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है। स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है अतीन्द्रिय, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण और प्राण, इनका समुदाय। इसी को लिंग शरीर कहते हैं। फिर कारण शरीर होता है, जिसको इनका उपादान अविद्या कहते हैं। गाढ़ी नींद में कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति होती है। जब हम व्यवहार दशा में कहते अहम अज्ञा है, तो अज्ञान में तादात्म्यापत्ति होती है, उसी का नाम कारण शरीर है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। इनको व्यक्त करने में समर्थ है। कारण शरीर अविद्या जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जीवनधन जगदीश्वर परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। स्थूल शरीर जो एक दिन शव के रूप में परिणत होता है, यही इसका असली स्वरूप। स्थूल शरीर जो एक दिन शव के रूप में परिणत हो जाता, असली स्वरूप इसका यही है। जीवित है तो इसका मतलब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण इसमें विद्यमान है प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध जब शरीर में रहने का पूर्ण हो जाता है तो स्थूल शरीर कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, प्राणों से, अंतःकरण से विहीन हो जाता है, शव हो जाता है। शव में व्यवहारक क्षमता लाने वाला सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का जो बीज है उसी का नाम अविद्या कारण शरीर है। और इन तीनों शरीरों में तादात्म्यपन्न और तीनों शरीरों में सत्ता चित्ता स्फूर्ति जिससे प्राप्त है वो आत्मा है। जब तक तीनों शरीरों में रचा पचा है तब तक उसका नाम जीव है। स्थूल शरीर यहाँ शांत हो जाता है, पुर्यष्टक कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, इनके उपादान अपंचीकृत पंच महाभूत अर्थात पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, सूक्ष्म कारण शरीर को मिला के रखें तो इसका नाम है पुर्यष्टक। पुर्यष्टक का अर्थ क्या होता है? 8 पुरियों का मिला हुआ समुदाय। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, द्वारकापुरी, ये जगन्नाथपुरी 8वीं पुरी है। जैसे व्यवहार में हमको भारतवर्ष में दैव योग से 8 पुरियाँ हैं। आज विखंडित भारत में भी अयोध्या भारत में है, मथुरा भी भारत में है, माया माने हरिद्वार भी भारत में है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी भी भारत में है, कांची भी, अवंतिका, उज्जैनी भी भारत में है,
और द्वारकापुरी भी दैवयोग से भारत में है, और जगन्नाथपुरी 8वीं पुरी। ऐसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी 8 पुरियाँ हैं। कर्मेंद्रियों का समुदाय, ज्ञानेंद्रियों का समुदाय, अंतःकरण का समुदाय, प्राणों का समुदाय, इनका उपादान अपंचीकृत पंचभूत, इनका समुदाय, अविद्या माने कारण शरीर, अविद्या के फलस्वरूप जो काम और कर्म जिनका निवास सूक्ष्म शरीर है, इन्हीं का नाम पुरीअष्टक है। पुरीअष्टक से जीव कला जब शरीर को छोड़ देती है, शरीर में रहने योग्य प्रारब्ध का भोग लेने पर तब शरीर का नाम शव हो जाता है। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का, कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव स्वतः स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से रहित है। स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी पुरीअष्टक जब तक विद्यमान है तब तक पुनर्भव की संभावना बनी रहती है। तत्वज्ञान रूपी आग से क्या होता है, अविद्या काम कर्म तीनों निरस्त हो जाते हैं। तो देहत्याग के बाद फिर जीव को न कारण शरीर प्राप्त होता है, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर। इसी का नाम विदेह कैवल्य है। नारायण।